हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि पुर्तगालियों के जितने भी व्यापारिक केंद्र थे, उनकी जो व्यापारिक फैक्ट्रियाँ जो भारत में स्थापित होती हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, कई बार उनका क्रम से भी पूछ लिया जाता है या उनको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। तो हमने वो सारी क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में हम लोगों ने वो सारी फैक्ट्रियाँ कल की क्लास में देख ली थी। तो आज हम लोगों को देखना है डचों की, जो डचों के जितने भी व्यापारिक केंद्र डच जो भारत आते हैं, और डच के ऊपर मैंने पूरा वीडियो जो डचों का जितना भी कार्यकाल रहता है, वो भारत में आते कब हैं, कब उनका क्या प्रारंभिक स्थितियाँ रहती हैं, क्या उनके कार्यकाल में क्या महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं, वो मैंने एक पूरी डच की एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख लें। अभी जो मैं लेके आया हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डचों की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं तथा जितने भी केंद्र भारत में स्थापित होते हैं बाय डेट आपको आज समझना है, ठीक है ना। तो लास्ट वाली क्लासेस भी जरूर देख लीजिएगा, उसमें पुर्तगालियों की व्यापारिक केंद्र तथा फैक्ट्रियों के बारे में बताया गया है। और आज जो मैं आपको लेके आया हूँ वो क्या है, डचों की जितनी भी व्यापारिक केंद्र तथा फैक्ट्रियाँ हैं भारत में, वो सारी चीज़ें। ठीक, तो समझते हैं। हेडिंग रहेगी डच व्यापारिक केंद्र के, डच व्यापारिक कंपनी के केंद्र तथा फैक्ट्रियाँ। तो सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। सबसे पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ, मसूलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में कब होती है, 1605 में होती है। दूसरी डचों की जो फैक्ट्री है वो नागपट्टनम या पैंथोपोली में होती है 1606 में या 7 में। और एक काम आप लोग और करिएगा कि जितनी भी मैं क्लासेस आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने क्या किया है कि डचों के बारे में, जैसे मैं आज तो सिर्फ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रियाँ लेके आया हूँ, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि मैंने पूरा डचों के ऊपर एक पूरा टॉपिक, पूरी क्लास बनाई है जो लगभग 30 या 35 मिनट की है। उसको देख लें, डचों के जितने भी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप रहेंगे वो सारी के सारे आपको उस क्लास में मिल जाएंगे। तो तीसरी डचों की फैक्ट्री जो है वो पुलिकट में रहती है, और यही इनकी प्रारंभिक राजधानी भी रहती है। पुलिकट जो है डचों की, तो सबसे पहले जो डच हैं वो अपनी राजधानी किसको बनाते हैं, तो वो पुलिकट को बनाते हैं। तो तीसरी फैक्ट्री पुलिकट है, प्रारंभिक राजधानी भी रहती है, ये 1610 में एस्टेब्लिश होती है। उसके बाद में चौथी फैक्ट्री जो होती है वो सूरत में स्थापित होती है डचों की, कब होती है, 1616 में। पांचवी फैक्ट्री डचों की गोवा में स्थापित होती है 1639 में। छठी फैक्ट्री भीमनीपट्टनम में कब, 1641 में होती है स्थापित। सातवीं फैक्ट्री जो है डचों की वो करिकाल में स्थापित होती है 1645 में। आठवीं फैक्ट्री डचों की चिंसुरा बंगाल में होती है, और चिंसुरा बंगाल में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया, चिंसुरा में ही डचों ने फोर्ट गुस्तावास बनवाया था। क्या बनवाया था, फोर्ट गुस्तावास बनवाया था। नवी फैक्ट्री डचों की कासिम बाजार में स्थापित होती है 1658 में, और जो चिंसुरा बंगाल में जो फैक्ट्री स्थापित हो रही है आठवीं, वो 1653 ईस्वी में स्थापित होती है। और नवी फैक्ट्री कासिम बाजार में 1658 ईस्वी में होती है। उसके बाद में 10वीं फैक्ट्री जो डचों की है वो बड़ा नगर में स्थापित होती है 1658 ईस्वी में। 11वीं फैक्ट्री डचों की पटना में स्थापित होती है 1658 में। 12वीं फैक्ट्री उड़ीसा में स्थापित होती है 1658 ईस्वी में। 13वीं फैक्ट्री गोलकुंडा में स्थापित होती है जब 1660 ईस्वी में। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आप ये देखिएगा कि कोचिन जो था, कोचिन सबसे पहले पुर्तगालियों ने कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया था। तो कोचिन पे किस जो जितने भी डच आए और डेनिश फ्रांसीसी जितने भी लोग आए हैं, किसने वहाँ पे अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया है, किसने नहीं किया है, वो भी आपको यहाँ पे समझ लेना है। तो कोचिन में 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने क्या किया, अपना मुख्यालय बना दिया कोचिन को। ये कोचिन है आपका, तो कोचिन को क्या किया, 1503 में पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय बना दिया। 1663 में डचों ने बनाया। 1663 में डचों ने क्या किया कि अपनी व्यापारिक केंद्र कोचिन में स्थापित कर दिया। 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना कोचिन पे मुख्यालय या केंद्र स्थापित किया। ऐसे कौन से यूरोपीय व्यापारी थे जिन्होंने कोचिन पे अपना कभी भी व्यापारिक केंद्र स्थापित नहीं किया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये समझ लीजिए। पहले तो कोचिन में 3 यूरोपीय व्यापारियों ने अपना केंद्र स्थापित किया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में, 1663 में डचों ने, 1814 में अंग्रेजों ने। अब यहाँ पे मैंने दिखा दिया है आपको कि डेनिश और फ्रांसीसी जो है ना,
डेनिस और फ्रांसीसी ने कभी भी अपना कोचिन में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित नहीं किया। तो यानी कि कोचिन में 1503 में पुर्तगालियों ने किया स्थापित, 1663 में व्यापारिक केंद्र डचों ने किया, 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र कोचिन में स्थापित कर दिया। किसने नहीं किया है? तो डेनिस और फ्रांसीसियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कोचिन में स्थापित नहीं किया है। और फैक्ट्रियां मैंने आपको बता दी, इनको नोट कर लीजिएगा। 13 फैक्ट्रियां हैं। जो सबसे प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित होती है मसूलीपट्टनम, और मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित होती है। सबसे अंतिम फैक्ट्री जो गोलकुंडा में स्थापित होती है 1660 ईस्वी में। ठीक है। और कल की क्लास में जो रहेगा, मैं वेद, प्राचीन भारत में जो वेद है, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद जो जितना है ना, उनकी क्लास लेके आऊँगा। और उसमें क्या रहेगा कि क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी, और मैं उसको 4-5 भागों में डिवाइड कर दूंगा। तो क्या रहेगी कि वेदों का जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा होगा वो आपको मिल जाएगा, और ऐसा डाटा होगा जो आपको शायद कहीं और ना मिले। आप पूरी क्लास को एक बार अच्छे से देखिएगा, और उसमें जितना भी डाटा होगा वो सारा ही डाटा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा वेद। ठीक है ना, ऋग्वेद और उसके जितने भी मंडल हैं, जितने भी संकलन करता है, सारा ही आपको कल की क्लास में प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू।